चौधरी किड्स स्टोरीज। पेड़ और उसका दोस्त। एक जंगल में बहुत सुंदर और सीधा साधा सा पेड़ था, एकदम हरा भरा सा पेड़, और उस पर बहुत अच्छे फल भी आते थे। उस पेड़ को बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। उस जंगल के रास्ते से बच्चे स्कूल की तरफ से जाते थे और पेड़ रास्ते में स्कूल से जाते हुए बच्चों को देखता था। आओ बच्चों आओ, मेरी शाखा पर बैठ जाओ। तुम मेरी शाखा पर चढ़कर बैठ भी सकते हो। अरे नहीं नहीं, कोई इस पेड़ पर मत चढ़ो, मुझे तो ये बहुत लगता है अगर हम इस पेड़ पर चढ़ गए कहीं हमें ये पकड़ ना ले। नहीं बच्चों, मुझसे डरो मत, मुझे तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तुम सब स्कूल में पढ़ने जाते हो क्या? तुम मुझे भी पढ़ाओगे? उन लड़कों में से एक लड़का विकास होता है। सारे बच्चे चले जाते हैं, विकास वहीं रुक जाता है और पेड़ से कहता है, सुनो मेरे प्यारे पेड़, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। क्या मैं तुम्हारी शाखाओं पर चढ़ सकता हूँ और फल खा सकता हूँ? हाँ हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। आओ आओ, तुम मेरी शाखाओं पर झूलो और खेलो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस तुम थोड़ा सा गणित सिखा दो मुझे। गणित तुम सीखना चाहते हो? क्यों, क्या करोगे? जो मेरी शाखाओं पर फल आते हैं ना, मुझे उन्हें गिनना होता है। अच्छा चलो बोलो, 1 2 3 4। 1 2 3 4। वाह, ये तो बहुत आसान है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। बस ऐसे ही करते करते पेड़ और विकास अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही विकास बड़ा होता चला गया। एक दिन पेड़ विकास से कहता है, विकास, तुमने मुझे गणित बहुत अच्छे से सिखा दिया। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। विकास, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। एक बार बहुत दिन हो जाते हैं, विकास पेड़ के पास नहीं आता। पेड़ बहुत उदास हो जाता है और विकास का इंतजार करने लगता है। अरे विकास, तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। प्यारे पेड़, तुम मेरे दोस्त हो ना? मैं तुम्हारे फल लेकर व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। हाँ हाँ विकास, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें मेरे फल ले जाओ और अपना व्यापार शुरू करो। विकास पेड़ के फलों को ले जाकर अपना फलों का व्यापार शुरू कर देता है और बहुत धनवान हो जाता है। फिर एक दिन विकास पेड़ से मिलने आता है। मेरे प्यारे पेड़, आज मैं तुम्हारी वजह से बहुत धनवान हो गया हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। उसके बाद विकास कई सालों तक पेड़ से मिलने नहीं आता। जब वो आता है तो देखता है कि पेड़ की शाखा किसी ने काट दी है। पेड़ की सिर्फ जड़ें ही बची हैं। देखो विकास, देखो इंसान कितना मतलबी है। जो लोग राह चलते हुए मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, आज वो अपने मतलब के लिए मेरी शाखा को काट ले चुके हैं। मेरे प्यारे पेड़, तुम कल भी मेरे दोस्त थे और आज भी मेरे दोस्त हो। मैं यूं ही तुमसे हमेशा मिलने आता रहूंगा, मुझे माफ कर दो। साइकिल पर अंडे बेचने वाला व्यापारी। साइकिल पर अंडे बेचने वाला व्यापारी, जिसका नाम मनु था। गांव में मनु नाम का एक व्यापारी अंडे बेचने वाला आता था। उसके पास टूटी फूटी साइकिल थी। जैसे तैसे वो अंडों को साइकिल पर पीछे बांध देता और उसे गांव-गांव जाकर बेचने लगता। उसके गांव में वसु नाम की बहुत होशियार बच्ची रहती थी, जो पढ़ने में हमेशा नंबर 1 थी। हर कोई उसकी तारीफ करता था। उसके हाथ में बनाए चित्र बड़ी बड़ी प्रदर्शनियों में जाते थे। पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल थी। अरे क्या खिलाती हो अपने वसु को? हमेशा हर जगह उसकी मशहूरी रहती है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही होशियार लड़की है तुम्हारी। शुक्रिया बहन। एक दिन मनु अंडे बेचने के लिए वसु के गांव में आता है। वसु आंगन में खेल रही थी। अचानक से उसका ध्यान नहीं जाता और दोनों टकरा जाते हैं। साइकिल से टक्कर होने के कारण वसु दूर जाकर गिरती है और उधर साइकिल से अंडे गिरकर सारे अंडे भी टूट जाते हैं। अरे बिटिया, बिटिया तुम्हें लगी तो नहीं? वो गलती से धूप बहुत है, गर्मी के कारण जरा देखा नहीं। अरे अरे अरे, मेरे तो सारे अंडे टूट गए, बहुत नुकसान हो गया।
कोई बात नहीं। अरे बिटिया, तुम्हें चोट तो नहीं आई है ना? चुप हो जाती है। वो बहुत ध्यान से देखती है कि मनु के सारे अंडे टूट गए हैं, उसका बहुत नुकसान हो गया है। फिर भी वो इंसान वसु की चिंता कर रहा है। अंकल, मुझे चोट नहीं आई है, गलती भी मेरी थी। मैं खेलते खेलते पड़ रही थी ना, जो गलत है। मेरे कारण तुम्हारे सारे अंडे टूट गए। आपका बहुत नुकसान हो गया है ना अंकल? अरे कोई बात नहीं बिटिया, ये तो सब चलता रहता है। मेरी तो किस्मत ही बेकार है। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। नहीं अंकल, कोई बात नहीं, मगर कल आओगे ना हमारे गांव दोबारा से अंडे बेचने? अरे नहीं बिटिया, तुम्हारे गांव में कोई अंडे नहीं खरीदता। मेरे अंडे ऐसे ही बेकार हो जाते हैं। कल आप जरूर आना, आपके सारे अंडे बिक जाएंगे, मैं वादा करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो कल आऊंगा। अगले दिन मनु खूब सारे अंडे लेकर जाता है। उसके सारे अंडे जल्द से जल्द बिक जाते हैं। थोड़ी ही देर में मनु के पास बहुत अच्छी रकम आ जाती है। पेड़ के नीचे बैठी कुछ पढ़ रही वसु को देख मनु उससे पूछता है, अरे बिटिया, तुम्हारे मुंह पर तो कल सरस्वती बैठी थी, आज तो मेरे सारे अंडे बिक गए। वाह, क्या कमाल हो गया। मनु अंकल, मैंने सबको बता दिया, मेरे तेज दिमाग का राज है आपके अंडे, जो मैं रोज खाती हूँ। अब सब आपके रोज अंडे बिक जाएंगे। आप यहाँ आओगे ना? अरे क्यों नहीं बिटिया, तूने तो मेरा काम 4 गुना बढ़ा दिया। भगवान तुम्हें खुश रखे। प्यारे दोस्तों, आपको दोनों स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।